हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का कैलेंडर लेके आए हैं, जिसको आप 2 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हो कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हो। देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 1600। ये है आपका साल। ये कौन सा है? साल। और ये नीचे आपके हैं कोड। नीचे क्या है? कोड। तो 1600 और 2000 का कोड कितना है? 6। और 1700 और 2100 का कोड है 4। 1800 और 2200 का है 2। और 1900 और 2300 का कोड आपका है 0। इसको याद ऐसे कर सकते हो। 6 में 2 कम 4 में 2 कम करो 2, और 2 में 2 कम करो तो ये आपका हो जाएगा 0। ये साल के 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 इतनी सन के कोड आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, तथा इनका दिन भी बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि इस तारीख को कौन सा दिन था। और ये आपके मंथ कोड हैं। जनवरी का आपका है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये कोड है। ये सामान्य वर्ष के कोड हैं। अगर लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सब वही चेंज रहते हैं। जनवरी का क्या होता है? 0 की जगह लीप वर्ष में जनवरी का कोड हो जाता है 6, और फरवरी का 3 की जगह हो जाता है 2। फरवरी में 3 की जगह कितना हो जाता है? 2। ये लीप वर्ष में होता है। और ये आपका बहुत ही गजब का फार्मूला है। इससे आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो कौन सा दिन था। करना कुछ नहीं है, आपको बस दिनांक लिखना है। जिस तारीख को पूछे वो तारीख लिखना है। कौन सा महीना था उसका कोड लिखना है। साल पूछना है, कौन सा साल था, पूर्णांक लिखना है, और शताब्दी कोड लिखना है, और 7 का उसमें डिवाइड कर देना है। बहुत ही आसानी से आप दिन ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सवाल आपका ये है कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। तो देखो, इसमें देखो 10 ये तो आपकी हो गई दिनांक, जुलाई ये आपका हो गया महीना। अब ये 2019, ये 2019 में 2000 तो आपका ये निकल आया, और 19 तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2000 प्लस 19, ये आपका हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? तो दिनांक कितनी है? 10, तो ये 10 लिख ली, प्लस महीना कोड, महीना कौन सा है? जुलाई का कोड कितना होता है? 6, प्लस साल कौन सी चल रही है? 19। लास्ट का देखते हैं 2019, 35, 45, तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 2000, ये छोड़ देते हैं, ये शताब्दी में आ जाएगा आपका। तो ये 19 हो गया। अब पूर्णांक, तो ये जो साल होती है इसमें पूर्णांक में 4 का डिवाइड करते हैं। तो 4 का 19 में करेंगे तो 4 चुको 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 चुको 16, 4 ये आ जाएगा, प्लस 2000 का देखो कोड कितना होता है? 6/7, इतना कर लेंगे। यदि इधर ही पूरा बनना हो तो देखते हैं 10 6 16 और 9, ये 35 हो जाएंगे, 7 5 जा तो ये पूरे कट जाएंगे। कितना बचा? 6 4 10/7। अब इसमें रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर तो 7 बन जा 7, कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर आपका बचा। जो रिमाइंडर बचा वही 3 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है? बुधवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। यानी 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा आपका? बुधवार होगा। नंबर 1 दिन के कोड होते हैं। सोमवार का 1 होता है, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रवि का 7। 7 का 7 मतलब 0 हो जाएगा। 7 में 7/7 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सोमवार का 1 रहता है, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4 या गुरुवार का 4, शुक्र का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 हो जाएगा। इससे आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कि 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या याद रखना है? दिनांक, महीना कोड, प्लस साल, और प्लस पूर्णांक, प्लस शताब्दी कोड। महीना
महीना या दिनांक, महीना कोड और साल प्लस पूर्णांक प्लस शताब्दी कोड अपॉन 7। महीना कोड याद करने को ये मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हो 033614625035, ये नंबर की तरह आप याद कर सकते हो। जैसे 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो दिनांक देखो 26 तारीख है तो ये 26 दिनांक लिख ली, प्लस महीना कौन सा, जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होता है 0, तो 0 जे हो गया। अब साल, तो साल कौन सी है 2019, तो साल 19 लिख लेंगे। अब 19 का पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब इनको लीप ईयर ज्ञात करते हैं। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 का डिवाइड करते हैं, तो 19 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी पूर्णांक पूछा है उसका, रिमाइंडर नहीं पूछा, तो 4 ये आ जाएगा। प्लस अब शताब्दी कितनी है 2000 का कोड कितना होता है 6, तो ये 6 लिख देंगे अपॉन 7, यहाँ 7 का डिवाइड कर देंगे। 7 का इसलिए कहते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वें दिन वही दिन रिपीट होने लगते हैं। जैसे 7 रविवार हो गया, सोमवार को 8वां दिन सोमवार ही हो जाएगा, 9वां मंगल हो जाएगा, 10वां बुध हो जाएगा, इसलिए 7 का डिवाइड करते हैं। चलो अब इनका करके देखते हैं, तो इनका रिमाइंडर देखते हैं। 7 में रिमाइंडर देखेंगे तो 7 का 26 में डिवाइड कर लो, या तो जिनको जोड़ के सबको तब डिवाइड कर दो, चाहे जैसे आप कर सकते हो। तो 7 का 26 में, तो 7 21, रिमाइंडर कितना बचा 5, प्लस 0 का 0, प्लस 19 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, प्लस 4, प्लस 6 में तो 7 का जाएगा नहीं बटे, अब यहाँ 7 हो रहा है नहीं हो रहा, 5 5 10 6 16 4 20, 20 में 7 का, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 6, रिमाइंडर आपका कितना बचा 6, तो 6वें दिन कौन सा पड़ता है शनिवार, तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार। 26 जनवरी 2019 को आपका कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। 26 जनवरी 2019 को आपका शनिवार हो जाएगा। सिर्फ ये ज्ञात करना है दिनांक प्लस महीना कोड प्लस साल प्लस पूर्णांक प्लस शताब्दी कोड बटे 7। ये पूर्णांक ज्ञात करने के लिए आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर्स ज्ञात करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रैक है, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे इसमें लिख दिया 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। परीक्षा में पूछ लिया आपसे कि 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है दिनांक प्लस महीना कोड प्लस साल प्लस पूर्णांक प्लस शताब्दी कोड बटे 7। अब देखो 15 अगस्त, तो 15 दिनांक कितनी है 15 प्लस अगस्त का कोड कितना होता है 2, तो यहाँ 2 लिख लिया, प्लस साल कितनी चल रही है 50 प्लस पूर्णांक, तो 50 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 बन जा 4 4 2 जा 8 प्लस शताब्दी कितने चल रही है 2000 का कितना होता है 6 बटे 7। ये हो गया। अब इनको ऐड कर लो या फिर डिवाइड करके लिख लो, तो 7 का 15 में करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 लिख लिया, 2 में तो जाएगा नहीं 2 का 2 लिख लिया, प्लस 7 का 50 में करेंगे 7 7 जा 49, रिमाइंडर लिखना है अपन को, पूर्णांक से मतलब नहीं है तो 1 बचेगा, प्लस 7 का 12 में करेंगे तो 7 बन जा 7, कितना बचेगा 5 प्लस 6 बटे 7। देख लो अगर इधर ही 7 हो रहा है तो काट देंगे 5 और 2 7 6 और 1 7, 1 बचा आपका, क्या बचा रह गया 1। तो पहला दिन कौन सा होता है सोमवार, तो आपका 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन था आपका सोमवार, 15 अगस्त को कौन सा दिन था सोमवार। इससे आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर ऐसे 26 जनवरी 2050 का पूछे तो कुछ नहीं करना, 26 जनवरी 2050 का अगर पूछे तो आपको इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 26 जनवरी आप करने की कोशिश करो तब तक, 26 जनवरी 2050, तो 26 जनवरी डेट कितनी है 26, तो 26 का 26 लिख लिया, प्लस जनवरी का कोड कितना होता है 3, जनवरी का कितना होता है 0, जनवरी का 0, प्लस साल कितनी है 50, तो यहाँ 50 लिख लेंगे,
प्लस पूर्णांक, तो इस 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 12 आ जाएगा, प्लस 2000 का कितना हो जाएगा 6 शताब्दी कोड बटे 7। अब 7 का 26 में डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, कितना बचेगा 5 प्लस 0, इसका 1 बचेगा रिमाइंडर, इसका 5 बचेगा, ये 7 में का 6 में जाएगा नहीं तो 6 के 6 लिख देंगे। चलो फिर इनको करने तो 6 और 1, ये तो 7 हो गया, 7 से 7 अपने आप कट जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 में 7 का करेंगे तो 7 बन जा 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 3 रिमाइंडर। तो तीसरा दिन कौन सा है आपका सोमवार मंगल बुध, तीसरा दिन कौन सा होता है बुधवार। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, इससे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 18 अगस्त 1995 डे करें देते हैं। चलो तो 18 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था 18 अगस्त, तो कुछ नहीं करना, 18 का 18 लिख लिया प्लस अगस्त का क्या होता है 2, अगस्त का कोड कितना होता है 2 प्लस साल कितना चल रहा है 95, 95 साल कितना है 95। अब इसका पूर्णांक याद करेंगे तो 4 का डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, 1 बचा 15 होगा 4 3 जा 12, 23 आ गया प्लस शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है 1900 का होता है 0, तो ये 0 कर दिया बटे 7। अब 7 का डिवाइड कर दो तो इसमें रिमाइंडर, 7 का डिवाइड करोगे तो उसमें पूर्णांक से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ रिमाइंडर से आपको मतलब रहेगा। तो 7 का 18 में अगर डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 प्लस 7 का 2 में जाएगा नहीं तो 2 के 2 लिख देंगे प्लस 7 का 95 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचेगा रिमाइंडर प्लस 7 3 जा 21, 2 बचेगा प्लस 0 बटे 7। अब जहाँ 7 मिल रहा है वहाँ काट देंगे तो 4 2 6 1 7, ये कट गया तो 2 बचा रह गया, कितना बचा रह गया 2, तो 2 का 7 में जाएगा नहीं तो 2 का 2 ही रह जाएगा। तो दूसरा दिन कौन सा था मंगल, कौन सा था मंगल आ जाएगा आपका, दूसरा दिन मंगलवार आ जाएगा 18 अगस्त 1995। देखते हैं दोस्तों, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका शुक्रवार आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उन्होंने पूछ दिया 13 अप्रैल 2095 को कौन सा दिन होगा तो 13 अप्रैल 2095 को दिन, यानी 13 अप्रैल 2095 को कौन सा दिन होगा। तो करना कुछ नहीं है, 13 का 13 लिख लो प्लस महीना कोड, तो अप्रैल का कितना होता है 6 प्लस 95, 95 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा 4 3 जा 12 और प्लस शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 6 बटे 7, इतना कर लेंगे। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 13 में 7 का तो 7 बन जा 7, 6 बचेगा प्लस 6 का 6 प्लस 7 का 95 में तो 7 बन जा 7, 2 बचा 7 21 4, 4 बचेगा प्लस 2 प्लस 6 बटे 7, 6 6 4 2 6। अब या तो इनको ऐड कर लो या फिर तो 6 और 6 12 और 4 16 और 2 24 आ जाएगा अपॉन 7 आ जाएगा। अब 7 का 24 में तो 7 3 जा 21, कितना बचा 21 22 23 24, 3 बचा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 बचा। तो तीसरा दिन कौन सा था बुधवार, बुधवार। तो 13 अप्रैल 2095 को कौन सा दिन होगा बुधवार, 13 अप्रैल 2095 को बुधवार होगा। इसी ट्रिक से आप अपने जन्मदिन भी ज्ञात कर सकते हो कौन सा दिन हमारा जन्म हुआ था, अक्सर लोग भूल जाते हैं। एक देखते हैं 15 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च 1920, 15 मार्च 1920 कौन सा दिन था
15 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? तो करना क्या है, दिनांक मतलब 15 प्लस महीना कोड मार्च का कितना रहता है, मार्च का 3 प्लस साल कितनी है 20 प्लस पूर्णांक तो 4 का पूरा चले जाएगा, 4 5 जा 20 प्लस 1900 का कितना रहता है 0 और बटे 7 तो ऐड कर लो 20 5 25 30 40 और 43 बटे 7 43/7। तो आप 7 का 4 6 जा 47 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो पहला दिन कौन सा था आपका सोमवार। तो 15 मार्च 1920 को कौन सा दिन था सोमवार। 15 मार्च 1920 को कौन सा दिन था सोमवार था। चलो इससे इस ट्रिक से तो आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसमें 2-3 तरह से पूछते हैं, एक तो महीने में पूछेंगे, जैसे 2 तारीख को रविवार था तो 26 तारीख को कौन सा दिन था। चलो 1-2 उस तरीके से भी कर लेते हैं। जैसे मान के चलो 10 नवंबर को रविवार था तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि 10 नवंबर को रविवार था तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 ही दिन होंगे, 8वें दिन वही दिन रिपीट होने लगेंगे। तो इसका करना क्या है, 25 में से 10 को घटा देना है। तो 10 में से 25 में से 10 घटा देंगे, कितना बचा 25 माइनस 10, जितना दिन दिया है और जितने के पूछा है उसको घटा देंगे। तो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15। अब इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं। तो 7 2 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो किस में जोड़ना है रविवार, तो रविवार में 1 जोड़ दो, रविवार में 1 जोड़ देंगे। तो रविवार के बाद क्या आता है सोमवार। तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा सोमवार। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें शताब्दी कोड और ईयर कोड नहीं लेते, क्योंकि एक ही सन और एक ही शताब्दी होती है, इसलिए उनके कोड नहीं लेते हैं। जैसे उन्होंने पूछ दिया 15, जैसे 2 अप्रैल को सोमवार था तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यानी 2 अप्रैल को सोमवार था तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ घटा दो, 30 में से 2 घटा दो, कितना बचा 28 बचा। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 का डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28। तो इससे कुछ नहीं करना, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो 0 किसका होता है रविवार का। तो कौन सा दिन होगा, यानी सोमवार में 0 ऐड करना, 0 को मतलब 1 भी ऐड नहीं करना। तो दिन आपका कौन सा हो जाएगा सोमवार ही रहेगा। कौन सा दिन होगा आपका सोमवार हो जाएगा, क्योंकि सोमवार में 0 ऐड होना है, तो सोमवार ही आपका हो जाएगा। और देखते हैं एक सवाल, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को